बड़े रेल किराए को लेकर विपक्ष लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। आज भी देश के तमाम हिस्सों दिल्ली, गोवा, मथुरा, मेरठ, भोपाल में ये प्रदर्शन देखा गया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर रैली रोकी भी। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि महंगाई कम करने की बात कहकर सत्ता में आई बीजेपी अब महंगाई बढ़ाने का काम कर रही है। तो वहीं बीजेपी का यह कहना है कि रेल की बिगड़ी हालत को सुधारने के लिए यह कदम जरूरी था। रेल किराए में इजाफे को लेकर बवाल रविवार को भी जारी रहा। मोदी सरकार के इस फैसले के विरोध में दिल्ली से लेकर गोवा तक विपक्ष ने बड़े किराए को लेकर प्रदर्शन किया। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ता रेल किराया बढ़ाने के विरोध में सड़कों पर उतरे। एनडीए सरकार पर गरीब विरोधी होने का आरोप लगाया गया। तो भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध के दौरान हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन तक रोक दी। तो ये सरकार दमनकारी नीतियों पे उतर आई है और कांग्रेस जो है वो हर रोज प्रदर्शन कर रही है, इसलिए हम पुरजोर इनका विरोध करते रहेंगे। मोदी जी बड़े बड़े वादे करते आए थे कि हम महंगाई कम करेंगे और अच्छे दिन आएंगे। तो आज इस मंच के माध्यम से जनता को हम लोग ये बताना चाहते हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं, अब किराए में वृद्धि हो रही है। तो ये जो रेल किराया है वापस ले, इसके खिलाफ हमने यहाँ धरना प्रदर्शन किया है। आज घेराव किया है हबीबगंज स्टेशन का और हमारा ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा। किराए में बढ़ोतरी को लेकर सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव के दौरान लोगों को महंगाई से राहत दिलाने की बात करने वाले सरकार में आते ही महंगाई को बढ़ाने में लग गए। महंगाई पर जो चेक कह रहे थे, हम महंगाई को दुरुस्त करेंगे, तो वो तर्क फिर चुनाव के समय क्यों किया था? चुनाव में आपने प्रचार किया, शब्दबाग दिखाया, फिर किस बिना पर महंगाई घटाने की बात कर रहे थे? वैसे भी अच्छे दिन आ गए, रेल के अच्छे दिन आ गए हैं। इतनी भारी वृद्धि अभी तक रेलवे किरायों में नहीं हुई थी, तो इस सरकार की एक देन है। विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है, लेकिन बीजेपी किराए में बढ़ोतरी के इस फैसले का बचाव कर रही है। यही नहीं, बीजेपी इस हालत के लिए कांग्रेस के 10 साल के शासन को जिम्मेदार ठहरा रही है। उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि उन्होंने 10 साल में किस तरह की नाकाम विरासत दी है, किस तरह से 10 साल में देश को बदहाल करके छोड़ा है। तो इन नाकामियों के निशान मिटाने के लिए कामयाबी के कड़े कदम तो उठाने पड़ेंगे। ये रेल मंत्री ने बिल्कुल सही कदम उठाया है, हमें कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और अगले 2-3 वर्षों में यही रेल की व्यवस्था हमें बहुत सुचारू रूप से चलती हुई दिखेगी। हालांकि सरकार लगातार ये दलील दे रही है कि रेलवे की हालत सुधारने के लिए किराया बढ़ाना जरूरी था, लेकिन लगता नहीं कि विपक्ष के गले सरकार की ये दलील उतरेगी। ऐसे में किराए पर कोहराम फिलहाल थमता नहीं दिखता। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।